हेलो दोस्तों, मैं फरजंद अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्रू वायरल स्टोरी। ये वीडियो है मेरी इनकम टैक्स से रिलेटेड और इनकम टैक्स में मैं आज बताने वाला हूं आपको। अगर आप क्रिप्टो करेंसी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपकी कोई प्रॉपर्टी है वो बिकी है, अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी बिकती है तो उसको इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में जोड़ा जाता है। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उससे जो होने वाली इनकम या उससे होने वाली जो लॉसेज है उनका लेखा जोखा गवर्नमेंट को देना पड़ता है, वो ITR 2 में देना पड़ता है। बहुत से लोग जो शेयर ट्रेडिंग में कर रहे हैं तो इनकम टैक्स की रिटर्न जमा नहीं कर रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं कि आप लोग अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जमा ज़रूर करें, क्योंकि फिर उनके पास नोटिस आएंगे और वो नोटिस उनको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। अगर आप सैलरीड पर्सन है और आप इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में और शेयर ट्रेडिंग करते हैं तो भी आपको इनकम टैक्स की रिटर्न में वो ज़रूर दिखाना चाहिए। ऐसा नहीं करें आप कि फॉर्म नंबर 1 खुद जमा करें और उसमें अदर सोर्सेज में शेयर मार्केट की जो प्रॉफिट है उसको दिखाएं, वो गलत है। आपको शेयर मार्केट में भी दो होते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपने ट्रेडिंग की है उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कौन सा है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कौन सा है, क्योंकि दोनों पर इनकम टैक्स का रेट है वो अलग अलग है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 15% इनकम टैक्स लगता है डायरेक्ट, उनमें कोई छूट नहीं होती है। जैसे 7 लाख रुपए की जो इनकम की एग्जम्पशन होती है वो उसमें नहीं मिलती है। ऐसे ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको 1 लाख रुपए तक की छूट मिलती है, लेकिन उस पर 10% इनकम टैक्स लगता है। तो ये स्पेशल केसेस में इनकम टैक्स लगता है। तो आप लोगों को सलाह दी जाती है कि आप लोग अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फॉर्म नंबर 2 में ही जमा करें, 1 नंबर में जमा ना करें। और अगर आप चाहते हैं हमसे सर्विसेज लेना तो हम इनकम टैक्स की, GST की वगैरह की सर्विसेज देते हैं, कम पैसों में आप हमसे सर्विसेज ले सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपकी कोई स्पेशल इनकम हो या विनिंग वगैरह, जैसे अगर आप कोई ऑनलाइन गेम वगैरह खेलते हैं उससे कोई आपकी इनकम होती है तो भी आपको फॉर्म नंबर 2 जमा करना है। और अगर आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस से है और अगर आप कोई गेम वगैरह में आप पैसे जीतते हैं तो फिर आपको ITR 3 जमा करना पड़ेगी। कोई भी बिजनेस इनकम है किसी की और उसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से भी हुई है, यानी उसने अपना कोई पुश्तैनी मकान बेचा है या अपना खुद का कोई मकान बेचा है, तो उसकी भी इनकम कैपिटल गेन में जाती है, तो उसके लिए भी उसको ITR 3 जमा करना पड़ेगी अगर वो बिजनेसमैन है। अगर वो सैलरीड पर्सन है तो उसको ITR 2 जमा करने पड़ेगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो देख करके आप समझ गए होंगे कि इनकम टैक्स की रिटर्न ITR 2 क्यों जमा की जाती है, उसको कौन कौन जमा करते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आप इनकम टैक्स की रिटर्न किसी टैक्स एक्सपर्ट से जमा करवाएं वो बेहतर रहेगा, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है। कहीं पर कोई गलती हो गई तो फिर आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। तो अगर आपको इनकम टैक्स या GST की सर्विसेज चाहिए तो हम भी आपको प्रोवाइड करा सकते हैं बहुत कम पैसों में। तो दोस्तों, अगर ये आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल ट्रू वायरल स्टोरी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।